बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुआ है कि आप खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे मैथ 9 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला। स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू द लास्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 4.1 और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को ही खत्म करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। Students, this is question number 6 of exercise 4.1. Statement is perform the indicated operations and simplify. Students, आपने गौर किया होगा कि 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की सेम स्टेटमेंट है, यानी हमने इंडिकेटेड ऑपरेशंस अप्लाई करके, अब जहाँ पर इंडिकेटेड ऑपरेशंस का क्या मतलब है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी बता चुका है। इंडिकेटेड ऑपरेशंस यहाँ पर मुराद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 इंडिकेटेड ऑपरेशंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि इन इंडिकेटेड ऑपरेशंस का परफॉर्म करें, इन फ्रैक्शंस के साथ परफॉर्म करें और इन फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। सेम यही स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन नंबर 5 में भी गिवन थी, लेकिन क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में एक बुनियादी फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वहाँ पर इंडिकेटेड ऑपरेशन सिर्फ 2 इस्तेमाल किए गए थे क्वेश्चन नंबर 5 में, दैट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये 2 इंडिकेटेड ऑपरेशंस क्वेश्चन नंबर 5 में यूज़ किए गए, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूज़ करने पड़ेंगे। इनफैक्ट हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन 2 इंडिकेटेड ऑपरेशंस गिवन होंगे और उनके ज़रिए हमने फ्रैक्शंस को सोल्व आउट करना है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 में जब हमें 2 इंडिकेटेड ऑपरेशंस प्लस और माइनस ये 2 गिवन होते थे, तो हम इन दोनों को यूज़ करने के फर्स्ट अब ये परफॉर्म करते थे कि हम वहाँ पर एलसीएम लेते थे। लेकिन यहाँ पर चूँकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, तो यहाँ पर जो हमारा मेन स्टेप होगा वो यही होगा कि हमने फार्मूलाज खोलने हैं और फार्मूलाज को ओपन करने के बाद हमने कैंसिल करने हैं। जो चीज़ें कैंसिल होंगी उनको कैंसिल करना है और कैंसिल करने के बाद ही हमारा आंसर खुद ब खुद ही आता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्लान इन तरह के क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 49 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जहाँ पर डॉट है, डॉट का मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर माइनस 49 ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 7। ये है पूरा एक क्वेश्चन जिसको हमने सोल्व आउट करना है। अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा? मैंने आपको कहा कि पहला स्टेप है यहाँ पर हमने कोई फार्मूला खोलना है। फार्मूला खोले एक्स स्क्वायर माइनस 49, क्या यहाँ पर कोई फार्मूला खुलता है? जहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस आ जाए आपने दूसरी टर्म का भी स्क्वायर बनाना है ताकि आप वो फार्मूला बना पाए। मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। पहले स्टेप में यहाँ पर ये करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 49। मेरा आपसे पहला एक सवाल कि 49 किसका स्क्वायर है? जी आप फ़ौरन बोलेंगे 49 7 का स्क्वायर है। तो 49 की जगह मैं लिखूँगा 7 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन रहा है। मैं आपको रिकॉल करवाता चलूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये है वो फार्मूला जो एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह 7 स्क्वायर की जगह लगेगा। अब जहाँ पर ए की जगह एक्स है और बी की जगह 7, एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7, यानी इस पूरे टर्म को एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में लिखेंगे, एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7। अब क्या करें? अब मैंने कहा था आपसे कि फार्मूला खोलने के बाद कैंसिलेशन परफॉर्म करनी है और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये x प्लस 7 इस x प्लस 7 से कैंसिल होता है क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये 2 कैंसिल हो गए, हमारा आंसर आ गया x माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2। आप इसको ओपन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारी बुक के एंड में यही आंसर गिवन है, इसलिए हम यहीं पर इस पार्ट को एंड करते हैं। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जाने। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट हर पार्ट के लिए सेम है। अब स्टूडेंट्स, ये पार्ट हमें पहले वाले पार्ट से मुख्तलिफ नज़र आ रहा है और इसे आपने फर्स्ट पार्ट के बाद ये डिफरेंस महसूस किया होगा कि किस तरह क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 इंडिकेटेड ऑपरेशंस गिवन थे प्लस और माइनस के, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है गिवन है। स्टूडेंट्स, जब भी डिवीजन का साइन 2 फ्रैक्शंस के दरमियान में आ जाए तो हमें एक मसला महसूस होता है और वह मसला क्या है? आप यहाँ पर देखें कि इस फ्रैक्शन को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई अगर कैंसिलेशन परफॉर्म होती है तो कर सकता हूँ। सिमिलरली इस यहाँ पर मैं कोई कैंसिलेशन परफॉर्म करना चाहूँ इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्रॉस में कैंसिलेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। अब क्रॉस से क्या मुराद? क्रॉस से मुराद ये है कि अगर यहाँ पर कोई सेम टर्म हो और यहाँ पर सेम टर्म हो,
इन दो सेम टर्म को मैं तब तक कैंसिल नहीं कर सकता जब तक दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन ना हो, जहाँ पर डिवीजन का साइन है। याद रखिएगा, जब दो फ्रैक्शंस के को आप क्रॉस में कैंसिलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उन दो फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन होना मस्ट है। जब मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं तो आप कैंसिलेशन परफॉर्म क्रॉस में नहीं कर सकते। अब यहाँ पर उसने हमें मल्टीप्लिकेशन की बजाय इसी वजह से डिवीजन का साइन दिया हुआ है, हमें कंफ्यूज किया गया है इस क्वेश्चन में। हमने इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमने क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म इनफैक्ट कैंसिलेशन परफॉर्म करनी है। अभी क्रॉस में कोई कैंसिलेशन परफॉर्म नहीं होती तो अभी हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट भी नहीं करते। अभी हम डायरेक्ट इनके सिर्फ फार्मूलाज खोलते हैं और देखते हैं जहाँ जहाँ कॉमन आता है उसको कॉमन लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसके न्यूमरेटर में क्या कुछ कॉमन आता है जी, ज़रा देखिए, द आंसर इज आता है 4 कॉमन आता है। 4 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 3 बिकॉज 4 3 द 12। 4 कॉमन ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3। अब इसके डिनोमिनेटर में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब 9 स्टूडेंट्स वही फार्मूला, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस 9। 9 किसका स्क्वायर है जी, द आंसर इज 9 3 का स्क्वायर है, तो 9 की जगह मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर। सेकंड फ्रैक्शन में आते हैं। सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या कुछ कॉमन आ रहा है, सेम पहले फ्रैक्शन की न्यूमरेटर जैसे इसमें भी कुछ कॉमन आता है जी, ज़रा देखिए जी, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन आता है। हम 2 को कॉमन लेंगे, हमारे पास बच जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर बिकॉज 2 9 द 18। 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास हासिल हुआ। अब डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर में देखिए स्टूडेंट्स, अब डिनोमिनेटर हमें ज़रा मुख्तलिफ दिखाया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यों कह रहा हूँ, क्वाड्रेटिक से क्या मुराद स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। ऐसी इक्वेशन, ऐसी फॉर्म जिसमें वेरिएबल की पावर 2 से शुरू होती 0 तक जाए, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाती है। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 में। इनफैक्ट हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करना सीखेंगे। यहाँ पर हमें अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। याद रखिएगा, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो आपने इसकी मिडल टर्म ब्रेक करनी होती है। मिडल टर्म ब्रेक, मिडल टर्म यानी मिड टर्म ब्रेक आपने करनी है। मिड टर्म ब्रेक से क्या मुराद, एक्स स्क्वायर और 9 इन दोनों की मिड टर्म 6 है, यानी एक्स स्क्वायर और 9 की मिडल टर्म 6 है। हमने इस 6 को ब्रेक करना है। और ज़रा ये भी सुन लीजिए कि 6 को ब्रेक किस तरह करना है। आप पहले आखिर की 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें। 9 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आया 9x स्क्वायर। वेरी गुड, 9x स्क्वायर आंसर आया। अब 6x, यानी अब आपने 6x को 2 ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास 6x हासिल हो। चलिए सब्ट्रैक्शन को अभी आप छोड़ें, आपने 6x को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है कि जिनको आप ऐड करें तो 6 हासिल हो और जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 9x स्क्वायर हासिल हो। वो कौन से नंबर हैं आइए आपको लिख के बताता हूँ। वो ये 2 नंबर्स हैं। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कॉमन ली, यहाँ पर 9 को 3 स्क्वायर लिखा, यहाँ पर भी कॉमन लिया। 6x को मैंने 3x और 3x लिखा। क्यों ये 2 क्यों लिखा, मैं 5 प्लस x भी लिख सकता था स्टूडेंट। ये मैंने इस वजह से लिखा, सुनिए ज़रा, 3x प्लस 3x, 6x वापस आ गया। अब मैंने कहा था इन 2 को इन 2 ऐसे 2 नंबर से ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 9x स्क्वायर हासिल हो। 3 3 ज़ा 9, x x ज़ा x स्क्वायर, यानी मैंने बिल्कुल सही तरीके से इनकी फैक्टराइजेशन परफॉर्म की है। ये मैंने इनको ब्रेक कर दिया। अब मैंने क्या करना है, अब हमने इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है, पेयर बनाने हैं इन 2 टर्म्स के और इन 2 टर्म्स के, फिर इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है और इन 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है। यहाँ पर वो फार्मूला खुलता है जो मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में। जहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 9, अभी मैंने आपको बताया कि 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं 9 की जगह लिखूँगा 3 का स्क्वायर। क्लियर है। इन 2 टर्म में से x कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3, इन 2 टर्म में से x कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 हासिल हुआ। ये रही हमारी फर्दर सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर जब मैंने कॉमन लिया तो x प्लस 3 बचा, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x प्लस 3 बचा। और स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ भी चुके हैं कि जब भी 2 सेम टर्म्स रिपीट हो रही हो तो हम उनको एक दफ़ा लिखते हैं। अब x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स रिपीट हो रही है, इसको एक टाइम लिखेंगे, और ये x प्लस 3 इसको भी एक टाइम्स लिखेंगे। अगेन यहाँ पर वही फार्मूला लगता है, एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में, लेकिन यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं।
यहाँ पर पहले एक्स स्क्र माइनस 3 स्क्र था, अब यहाँ पर ज़रा उसका उलट है 3 स्क्र माइनस एक्स स्क्र। आपने इसको इसी तरह ही फैक्टराइज करना है, यानी फार्मूला खुलेगा 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, चूँकि इस दफ़ा माइनस का साइन एक्स स्क्र के साथ है। ये होगी हमारी फर्दर सिंप्लीफिकेशन। और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि x माइनस 3 से कैंसिल हो गया, हमारी फर्दर सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से हो गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर x प्लस 3, अगर मैं इसको 3 प्लस एक्स लिखूँ तो कोई गलत तो नहीं? जी, द आंसर इज नो। x प्लस 3 और ये 3 प्लस एक्स दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल होगी। हमारे पास अब बच गया 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 3। अब स्टूडेंट दोनों फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी, जिस हद तक हमने परफॉर्म की, यहाँ पर आकर हमारा सोल्यूशन रुक गया। ये है स्टूडेंट्स वो मरहला है हमारे सोल्यूशन का जहाँ पर हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर भी नहीं है, क्योंकि अगर आप सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करना चाहें कुछ सोच कर तो आप कर सकते हैं। ये है स्टूडेंट्स वो डिवीजन का साइन जो हमारे लिए मसला क्रिएट कर रहा है। इस वजह से इस डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, इनफैक्ट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो डिवीजन का साइन इन दोनों फ्रैक्शन में से किस फ्रैक्शन के साथ है? जी, अब आप कहेंगे कि दोनों के साथ है। स्टूडेंट्स आपका यह आंसर टोटली रॉन्ग है। कैसे? देखिए, ये डिवीजन का जो साइन है ये इस इक्वेशन इस फ्रैक्शन के साथ है, इसके साथ नहीं। क्यों? क्योंकि हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि जो अब ये जो फ्रैक्शन है इसका साथ जो साइन, इससे पहले जो साइन होगा वो इस फ्रैक्शन का होगा। इस फ्रैक्शन से पहले डिवीजन का साइन, मतलब डिवीजन का साइन इस फ्रैक्शन के साथ है, और इस फ्रैक्शन के से पहले कोई साइन नहीं, मतलब ये डिवीजन का साइन इस फ्रैक्शन के साथ नहीं है। हमें बस यहीं से हिंट मिल गई कि डिवीजन का साइन सेकंड फ्रैक्शन के साथ है। अब ये तय हो गया कि डिवीजन का साइन सेकंड फ्रैक्शन के साथ है। अब क्या करें? अब स्टूडेंट्स हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि दरम्यान में जब तक मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा हम क्रॉस में कैंसिलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लिकेशन में करने का ये मेथड है कि जो सेकंड फ्रैक्शन है इसका आप रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी इसके डिनोमिनेटर x प्लस 3 को न्यूमिनेटर बना देंगे और न्यूमिनेटर 2 इंटू 3 माइनस एक्स को डिनोमिनेटर बना देंगे, और दरमियान में डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब आप देख रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन हो रही है, x प्लस 3 से कट गया। अब क्रॉस में हम आराम से जो है वो कैंसिलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, हमारा आंसर आ गया 2 डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आइए मूव करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की जाने। स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको बता चुका कि स्टेटमेंट हर पार्ट के लिए सेम है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डिवीजन का साइन है, हम अगेन इसी डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करके क्रॉस में कैंसिलेशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि कोई फार्मूला तो नहीं खोल रहा। पहली फ्रैक्शन में आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपके जहन में फ़ौरन आएगा कि इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपने इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, आपने वो फार्मूला नहीं खोला, इसको आप ऐसे ही रहने दें। क्यों? ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। न्यूमिनेटर में देखिए x पावर 6 माइनस वाई पावर 6, इसको अब हम ज़रा खोलते हैं। अब x पावर 6 को मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और उसके बाहर ब्रैकेट के ऊपर पावर क्यूब, यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब। सिमिलरली इसी तरह मैं y पावर 6 को लिखूँगा वाई स्क्वायर का क्यूब, एक्स स्क्वायर का क्यूब, वाई स्क्वायर का क्यूब, कुछ इस तरह से। आप देख रहे हैं 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, अगेन 6 बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको ये ब्रेक करके लिखा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैंने एक्स स्क्वायर क्यों लिखा, आप एक्स क्यूब और बाहर होल पावर 2 लिख सकते थे। सेम इसी तरह वाई क्यूब और बाहर होल पावर 2 लिख सकते थे, यानी वाई एक्स क्यूब का स्क्वायर वाई क्यूब का स्क्वायर। अगेन वही फार्मूला हम लगा कर उसको सोल्व कर सकते थे। स्टूडेंट्स, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपके लिए इस प्रॉब्लम को सोल्व करना मुश्किल हो जाएगा, आप फंस जाएंगे। और दूसरा, ये मुश्किल भी है और आपको आंसर भी नहीं हासिल होगा। यहाँ पर ये जो क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, जब मैं इसको खोलूँगा तो आपको अपने आप ही मालूम हो जाएगा कि इसको सोल्व करना कितना आसान है। आराम से सारी कैंसिलेशन होंगी और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। पहले तो मैं आपको फार्मूला रिकॉल करूँ, वो फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इस फार्मूला पे पहले भी बात हो चुकी है कि ये फार्मूला मैं आपको 4.2 से पहले बहुत डिटेल में बताऊँगा, और इस फार्मूला को याद रखने की बहुत ही मज़े की ट्रिक है। जब वो ट्रिक मैं आपको बताऊँगा तो आपको कोई और फार्मूला भूल सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये फार्मूला आपको नहीं भूलेगा। बहरहाल आप इस फार्मूला को देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी आपको ये फार्मूला याद रखना आपकी मजबूरी है। अब यहाँ पर एक्स क्यूब है, अगर आप एक्स को देखें, इस क्यूब को छोड़ें, अब यहाँ पर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है और वाई की जगह वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर
और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्यूब और वाई स्क्वायर का क्यूब। तो यहाँ पर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आएगा और वाई की जगह वाई स्क्वायर आएगा। सिमिलरली यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और जहाँ पर पहले से एक्स स्क्वायर है तो 2 टू द 4 एक्स पावर 4, जहाँ पर भी वाई पावर 4, और जहाँ पर क्योंकि एक्स वाई की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसका मैं ज़रा खोल के लिखता हूँ। ये मैंने इसको खोल के लिखा। अब स्टूडेंट्स आपको अच्छा यहाँ पर मैंने एक फर्दर सिंप्लीफिकेशन की कि इस डिवीजन के साइन को मैंने मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट किया। कैसे? आप देख रहे हैं जहाँ पर अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूँ इस वाली फ्रैक्शन को तो इसमें कोई गलत नहीं है। इसी का मैंने रेसिप्रोकल कर लिया, 1 ऊपर 1 डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में, और ये पूरी जो ऊपर वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में चलेगी। अब आपको मालूम हो चुका होगा कि हमारे लिए कितना आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए और ये हमने क्रॉस कैंसिलेशन परफॉर्म की, हमारा आंसर आ गया 1। दैट्स वाई ये तरीका मैंने अपनाया। इसमें सिर्फ आपको फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है और ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत ही ईजी है। आइए मूव करता हूँ एक और पार्ट की जाने। स्टूडेंट्स दिस इज पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको इस क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप एक दफ़ा सारे पार्ट्स को देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस अपने तौर पर खुद कीजिएगा। यहाँ पर अब आप देखें डॉट, अब दो फ्रैक्शंस के दरमियान में डॉट आया। डॉट को मैं आपको पहले ही बता चुका है कि डॉट से यहाँ पर मुराद मल्टीप्लिकेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस आ गया यानी ये फार्मूला खुलता है पर हमने खोलना भी है, तो 1 की जगह मैं 1 का स्क्वायर लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ये होगी फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगेन एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है हमारे पास और हम इसकी करेंगे मिडल टर्म ब्रेक। 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आंसर आया। मतलब इस मिड टर्म को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिसको ऐड करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। कैसे? आइए देखते हैं। सेकंड जो फ्रैक्शन है ये तो ऐसी ही रहेगी। फर्स्ट फ्रैक्शन में जो सिंप्लीफिकेशन होती है वो कुछ इस तरह से, 1 की जगह 1 का स्क्वायर। अब आप जहाँ देख रहे हैं 2x को मैंने x प्लस एक्स कर दिया, x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर ही हासिल हो गया। तो स्टूडेंट्स ये तरह आपको थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत है। इनफैक्ट चैप्टर 5 में मैं आपको कैलकुलेटर के जरिए से भी आपको मिडल टर्म ब्रेक करना सिखाऊंगा। बहरहाल आप अभी ये सीखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इन दो टर्म्स के पेयर बनाकर मैं इन दोनों में से कॉमन लूँगा और इन दोनों में से कॉमन लूँगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ये है वो फॉर्मूला जो मैं यहाँ पर ओपन करूँगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और जहाँ पर मैंने इस फ्रैक्शन में से माइनस कॉमन लिया है, क्यों ये अभी मैं आपको बताऊँगा। माइनस मैंने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर x माइनस 1 जब वो फॉर्मूला खोलेंगे x माइनस 1 आ जाएगा तो क्रॉस में कैंसिलेशन परफॉर्म हो जाएगी। माइनस कॉमन लेके मैंने x माइनस 1 बना दिया। अब न्यूमिनेटर इस पूरी फ्रैक्शन में जो सिंप्लीफिकेशन होगी यहाँ पर फॉर्मूला खुलेगा, इन दोनों में से मैं x को कॉमन लूँगा, x कॉमन लिया, अंदर x प्लस 1 बचा और इन दोनों में से मैं 1 कॉमन लूँगा तो ये x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स मिडिल टर्म ब्रेक की आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि मिडिल टर्म ब्रेक में इन दो टर्म्स में से कॉमन और इन दो टर्म में से कॉमन आपने कुछ इस तरह से लेना है कि ब्रैकेट के अंदर ये दो जो वैल्यूज़ हैं ये सेम रहें। आप देख रहे हैं जहाँ पर मैंने 1 इस वजह से कॉमन लिया ताकि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, क्योंकि एक वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट होगी हम इसको 1 टाइम्स लिख लेंगे, ये हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। तो इसको 1 टाइम और x प्लस 1 इसको भी 1 टाइम यानी 2 टाइम्स x प्लस 1, ये x प्लस 1 x माइनस 1। अब ये x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल होते हैं और माइनस के साइन को मैं ऊपर ले गया। अब यहाँ पर कैंसिलेशन एक बाहरी हम परफॉर्म करेंगे। ये मैंने आपको बताया कि x प्लस 1 और x प्लस 1। अब यहाँ पर कैंसिलेशन परफॉर्म होती है, ये x प्लस 1 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, ये x माइनस 1 क्रॉस में कैंसिल हो गए। हमारा आंसर आ गया माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। फर्दर ये इससे मल्टीप्लाई, फर्दर ये इससे इनफैक्ट सोल्व ही नहीं होता और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आइए मूव करते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की जाने। स्टूडेंट्स दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 और देखने में ये पार्ट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल और मुश्किल नज़र आता है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों साइंस एक साथ ही हमें गिवन है और इसमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है। स्टूडेंट्स ये मेरा फेवरेट पार्ट है और जब मैं आपको ये पार्ट सोल्व करवाऊंगा तो आई एम डैम श्योर ये आपका भी फेवरेट पार्ट बन जाएगा। कैसे? आइए देखते हैं। जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ से कुछ कॉमन आता है जी, यहाँ से आता है एक्स कॉमन लिया, अंदर बच गया एक्स प्लस वाई। यहाँ से भी एक्स कॉमन क्योंकि ये दो टर्म सेम है, एक्स प्लस वाई अंदर बच जाएगा। अब जहाँ पर डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में के साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेसिप्रोकल लेने के बाद, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर।
कुछ इस तरह से। अब स्टूडेंट्स जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, इन दो टर्म्स में से जहाँ पे तो कैंसिलेशन परफॉर्म होती है, लेकिन हम एक बार ही कैंसिलेशन परफॉर्म करेंगे। जहाँ पर y कॉमन, अंदर ब्रैकेट में x माइनस 2 बच गया, यहाँ से x कॉमन, अंदर ब्रैकेट में x माइनस 1 बच गया, कुछ इस तरह से। आइए अब हम ज़रा कटिंग करते हैं, यानी हम कैंसिलेशन परफॉर्म करते हैं। जे एक्स प्लस वाई से कैंसिल, जे एक्स प्लस वाई से कैंसिल, जे एक्स इस x से कैंसिल, ये y इस y से कैंसिल, हमारा आंसर आ गया। ये वाला x इससे मल्टीप्लाई होकर x इंटू एक्स माइनस 2, ये y इस टर्म से मल्टीप्लाई होकर y इंटू एक्स माइनस 1। स्टूडेंट्स अब आपको मालूम हुआ कि ये मेरा फेवरेट पार्ट क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं इनमें कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा है, और जिस पार्ट में कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा हो वो मेरा फेवरेट पार्ट होता है, और आई एम श्योर कि ये आपका भी फेवरेट पार्ट ही होगा। जहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा बहुत लेंथी हो चुका। आई एम डैम श्योर कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा समझ आया होगा, और आप 4.1 की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, और 4.2 के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।